नमस्कार साथियों, मैं हरे कुमार, मुख्य याचिकाकर्ता CWJC 1677/2020। साथियों, जो डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ आपकी जो लड़ाई थी उसका बिगुल फूंक दिया गया है, ये आपको मालूम है। और उस बिगुल में जो लड़ाई की जो पहली सीढ़ी थी, हमने उस पर भी अपना जो अधिकार था उसको हमने लिया है और हमने लेटर नंबर जो 1677 और जो 17/12/2019 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था, वो पक्षपातपूर्ण रवैया, उस पर हमने कोर्ट से स्टे ले लिया है। माननीय कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया है, उस लेटर को रोक दिया है। साथियों, आपको विदित है, मालूम भी है कि इस लड़ाई में हमारे बहुत से बीएड के साथी हमारा सहयोग कर रहे हैं और वो हमारे साथ हैं, जिसमें हमारे 3 सक्रिय साथी हैं। राहुल जी बीएड एकता मंच से, और साजन जी हैं पटना से, और हमारे त्रिलोक जी हैं कटिहार से, बीएड सक्रिय समूह से। इन साथियों का बहुत बहुत आभार है मेरे तरफ से। इन साथियों ने आर्थिक और मानसिक और मतलब हर बाधाएं को पार किया है। हर तरह के बाधाएं से इन्होंने पेपर वर्क किया है, हर कुछ वर्क करके इन्होंने हमको, हमारे केस को मजबूत करने का काम किया है। और इसमें तमाम जितने बिहार प्रदेश के बीएड के हमारे साथी हैं, महिला हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, जितने भी हैं, उन्होंने भी आगे बढ़कर आर्थिक सहयोग और जो भी उनको उचित सलाह लगा उन्होंने देने का काम किया है, जिससे ये जो केस है हमारा 6677/2020, इसको हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में एक अच्छे बड़े वकील, सीनियर वकील जो हमारे तरफ से वाई गिरी सर हैं, के साथ हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। और अच्छे वे में हम लोग लड़ रहे हैं, पॉजिटिव वे में लड़ रहे हैं। और कई तरह के हमारे बीएड के नेता लोग भी आएंगे, आपको दिग्भ्रमित करेंगे। तो इसमें आप साथियों से निवेदन है कि किसी भी तरह के संशय में ना रहें, ना दिग्भ्रमित हों। आप हमारे जो टीम के मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनका नंबर स्क्रीन पर दिया गया है नीचे। और पवन पांडे जी हैं, प्रभात चौरसिया जी हैं, प्रभात रंजन जी हैं, और हमारे सुजीत जी हैं, राहुल जी हैं, साजन जी हैं, त्रिलोकी जी हैं, और मेरा भी नंबर दिया हुआ है। अगर किसी भी तरह का आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप 24/7 आप हमसे कांटेक्ट करें। किसी भी तरह का कोई भी आपका कन्फ्यूजन को अविलंब दूर करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो साथियों, आपको ये मालूम है कि हम आगे की हमारी जो सुनवाई है वो 7 सितंबर को अगली डेट पड़ी है हमारी, और उसमें भी हमें मजबूती के साथ लड़ना है। और जो हमारा एक बैनर है, जो हम एक बैनर के तले लड़ रहे हैं, हरे राम एंड अदर्स, केस संख्या 6677/2020, तो उस बैनर में हमने 2 अकाउंट जारी किया है, नंबर जारी किया है इस वीडियो के माध्यम से। आपको जो उचित लगे, आप राहुल जी और त्रिलोक जी दोनों लोग को आप बात करके अपने कन्फ्यूजन को दूर करके आप आर्थिक सहयोग करें, अविलंब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें कि हम फिर से पुनः अपने केस में वाई गिरी सर को रख सकें, और आपके जो बातें हैं, आपकी जो न्याय प्रक्रिया है, उसको हम सही ढंग से माननीय कोर्ट के सामने रख सकें, और जो हमारा न्याय है वो हमें मिल सके। ये जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, कुछ डीएलएड के साथी दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि 2012 का ये बहाली है, 2012 का नोटिफिकेशन है, तमाम तरह का। तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ, और मैं बहुत कम समय में इसको हम आपको सामने रख देता हूँ कि डीएलएड के साथी जो हैं वो पढ़ लें। 2019 में 5 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसका नोटिफिकेशन संख्या है 864, उसको पढ़ लें। उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि योग्यता का जो कॉलम है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है प्रशिक्षित एवं टीईटी उत्तीर्ण लोग ही इसको पढ़ेंगे। तो ये ट्रेंड अनट्रेंड की जो बात कर रहे हैं उसका तो ये क्लियरिफिकेशन है, उसके बारे में ये सोचे भी ना कि हम अनट्रेंड हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बता देते हैं कि जो हमारी योग्यता का निर्धारण बिहार सरकार ने किया है वो लेटर संख्या 1097 22 अगस्त 2019 से किया है, और वो लेटर आप पढ़ लें। उसमें आपका सीधा सीधा उन्होंने बोला हुआ है कि जो एनसीटी का 2010 का गजट है, और पुनः
उसका जो प्रसारित किया गया है 28 जून 2018 को, उसको हम लोग और निर्देशों को पालन करते हुए बीएड को कक्षा 1 से 5 में हम शामिल करते हैं। लेकिन बीएड नियुक्ति होने के 2 साल के अंदर इन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है, जो हम करेंगे। और ये जो बीच बहाली में नियम चेंज, ये तो हमारा हक है। और हम एनसीटी ने भी माननीय कोर्ट में उस दिन कोर्ट के सामने माननीय जो हमारे एनसीटी के अधिवक्ता थे सुनील कुमार सिंह जी, उन्होंने भी क्लियर बता दिया कि हमारे तरफ से कोई प्राथमिकता नहीं दिया गया है, हम एनसीटी ने कोई प्राथमिकता नहीं दिया है। और केंद्र और हमारे जो साथी, हम आपको बता भी देते हैं कि हमारे साथ जो बीएड किए हुए कुछ साथी हैं वो आज केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ा रहे हैं। 2018 में ही केंद्रीय विद्यालय में रिक्रूटमेंट आई थी 1 से 5 में, वो पढ़ा रहे हैं और उन्होंने ब्रिज कोर्स भी कर लिया। तो ऐसा कहीं से कुछ नहीं है, ये बिहार सरकार की पक्षपातपूर्ण रवैया थी। और कुछ हमारे डीएलएड धूर्त साथियों जो मक्कार थे, उन्होंने अंदर खाने से अपने मेधा क्रमांक को छुपाने के लिए इस तरह का गलत हरकत किए हैं, जो कि आज परिणाम पूरा बहाली प्रक्रिया उससे मतलब डिस्टर्ब हो रही है। और हम अपना हक लेंगे, चाहे वो जैसे हो। हम दिनकर की धरती से हैं और दिनकर का हम आदर्श मानते हैं, तो इसलिए हम उसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसमें हम आपको एक क्लियरिफिकेशन कर देते हैं। और ये जो 17 तारीख को लेटर निकला, और बंदिक मेधा सूची हमारा 16 को आ जाता है और 17 को लेटर निकल जाता है। और ये डीएलएड के साथ ही केस भी करने गए थे, 10 तारीख को उसका जजमेंट भी आया हुआ है, 10 दिसंबर को। उसमें सीधा केस को डिसमिस कर दिए चक्रधारी सिंह, माननीय न्यायालय जो है, माननीय कोर्ट चक्रधारी सिंह का जो है वो उनका केस में जो है डिसमिस कर दिए हैं। वो सीधा उसके कॉलम 6 और 7 को आप पढ़िए, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई ये नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि हम आपको प्राथमिकता दें। और ये उलूल जुलूल की बातें मैं आपको भरमा रहे हैं। इसके बाद इन्होंने जो 17 तारीख को लेटर बिहार सरकार के जो अरशद फिरोज साहब ने निकाल दिया, तो उसमें इन्होंने निकाल दिया कि पहले हम डीएलएड को लेंगे। तो साहब, आपने अभी पढ़ा नहीं है, आप पहले के मंजूश्री का जजमेंट पढ़ लें। 2008 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय सीजीआई केजी बालकृष्णन के अध्यक्षता में 3 खंडपीठ की अध्यक्षता में यह जजमेंट आया हुआ है। आप उसको पढ़ लें, उसके कॉलम 25 पैरा 25 से 28 तक पढ़ लें कि बीच बहाली में कहीं भी पूरे भारत में कोई नियम चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए आप उसके लिए बीएड के साथ ही आप निश्चिंत रहें और जीत आपकी होनी है, ये 110% गारंटी है। और जो भी नियम चेंज होगा या जो भी नियम बदलेगा वो अगले बहाली में हो सकता है, उसे भी विधानमंडल से बिना पास कराए नहीं हो सकता है, तो वो अगली बहाली में ही संभव है। इस बहाली में तो ये भूल जाएं कि हम बीटेट की प्राथमिकता ले लेंगे, सीटेट को निकाल देंगे। ये इस तरह के दिग्भ्रमित करके ये चंदा चोर का काम करते हैं और ये करते रहेंगे। बीच बहाली में कोई नियम चेंज हो ही नहीं सकता है। और उसके लिए हम बता दे रहे हैं, ये जो केस है अपील संख्या है 1313 ऑफ 2008, ये पढ़ लें। इसमें माननीय 3 खंडपीठ हैं और 3 जजों की ये खंडपीठ है, जिसमें कि हमारे सीजीआई ऑफ इंडिया तत्कालीन थे केजी बालकृष्णन साहब थे, उसके बाद आरवी रविंद्रन साहब और जेएम पंचाल साहब की है खंडपीठ, और के मंजूश्री बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का ये जो मैटर था, उसमें कॉलम 25 से 28 में क्लियर दिया हुआ है। इसलिए हम जीत के प्रति आपको आश्वस्त करते हैं। पूरे बिहार के बीएड साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि आप ये केस जीत रहे हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार के दिग्भ्रमित में न रहें, न किसी दलाल के चक्कर में पड़े, न किसी नेता के चक्कर में पड़े। आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। और हमारे जो साथी हैं कोर कमेटी के, त्रिलोकी जी हैं, राहुल शर्मा जी हैं, सुजीत जी हैं, पवन पांडे जी हैं, प्रभात रंजन जी हैं, साजन जी हैं। आप इनसे बेफिक्र 24/7 संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और इसके लिए आप आश्वस्त रहें। और मेरा आग्रह है, आपसे नम्र निवेदन है कि आप आगे आएँ और आर्थिक सहयोग करें कि पुनः हम लोग उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग 3 जुलाई को केस को लड़े थे, उसी तरह से 7 सितंबर को भी अपने केस को मजबूती के साथ वाई गिरी सर के मार्गदर्शन में ही, नेतृत्व में ही, मार्गदर्शन में उनके हम
इस केस को लड़ें और जजमेंट को प्राप्त करें और अपनी जीत को हासिल करें। तो साथियों, इन्हीं शब्दों से आप लोग, हमको आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगे आएंगे और राहुल जी को और त्रिलोक जी को आर्थिक सहयोग करें और हमारे हरे राम एंड अदर्स के केस को मजबूत करें। ये एक बैनर तले सभी लोग हैं और हमारी ये कोर कमेटी है, और इसके अलावा हमारी कोई कोर कमेटी नहीं है, इसके अलावा कोई नहीं है। जो स्क्रीन नंबर पर दिए गए हैं यही मेरे एक्टिव मेंबर हैं, इनसे आप संपर्क करें और आर्थिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें जिससे हम मजबूत हों। इन्हीं चंद शब्दों से मैं अपने आपको हम आश्वस्त करता हूं, और मैं आगे भी इसी तरह से ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके समक्ष आऊँगा और केस में हो रही प्रगति और जो भी कमी बेसी है उसके बारे में हम आपको अवगत कराते रहूँगा। साथियों, इसी के साथ जय हिंद और नमस्कार, आभार।